गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने डिग्री हैं? 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है? खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। पहले सड़क को बना लेंगे। 80 मीटर है ये। कितना है? 80 मीटर। इसके दोनों ओर आमने सामने, मतलब आमने सामने यहाँ दोनों ओर समान लंबाई, मतलब इनकी हाइट समान होगी। जो भी हाइट होगी इनकी समान होगी, लगे हुए हैं। इनके बीच में कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है। क्रमशः कोण, मतलब ये क्रमशः इस खंबे से और इस वाले खंबे से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब इसके शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। तो खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है हमें। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, और यहाँ बिंदु को ओ मान लेते हैं हम। ए से बी के बीच की दूरी, मतलब सड़क की लंबाई कितनी दी है? 80 मीटर। तो माना हम खंबे की ऊंचाई को मान लेते हैं h है। माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है। खंभे की ऊंचाई को h मीटर मान लिया, मतलब ये h हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा। अब इसमें AO बराबर मान लेते हैं हम x है, इसको मानना है। माना AO बराबर x और BO या OB दोनों सेम है y। OB को कितना मान लिया? y। AO x मीटर, OB y मीटर, ठीक है, मीटर। तो अब इसमें क्या लगा देंगे? इसमें आप देखेंगे कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। तो त्रिभुज AOD में, ठीक है, AOD में क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री दिया है तो tan का लगा देंगे फार्मूला हम। ऐसे क्वेश्चंस में tan का फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार होता है इसका फार्मूला। तो लंब क्या है? यहाँ पे h है, आधार क्या है? यहाँ पे x, ठीक है, ठीक। tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3, ठीक, इज इक्वल्स टू h/x। अब x बराबर क्या हो जाएगा? h/√3। x इधर आ जाएगा, √3 इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है ना। इसी प्रकार त्रिभुज BOC में tan 30 बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? h/y, ठीक है ना। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक। 1/√3 बराबर हो जाएगा 1/h/,
वाई। ठीक, अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। वाई बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे ए बी का लेंथ दिया है 80 मीटर, ए ओ दिया है x एंड ओ बी दिया है y। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80। ठीक, इसको समीकरण 3 मान लो। समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रख देंगे, इससे h आ जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा। अब समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 80 और x हमने निकाला है h/√3 प्लस y बराबर क्या है, √3h। ठीक, बराबर 80। अब h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, मतलब h कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1/√3। ठीक, प्लस यहाँ क्या बचेगा, खाली √3। ओके, बराबर 80। अब h कॉमन है, अब √3 आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। ठीक है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस इधर √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। √3 इंटू √3 बराबर 80। ठीक, अब h बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 इंटू √3 बराबर 3 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 80। अब h गुणे 3 प्लस 1 4 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 80। अब h बराबर क्या हो जाएगा, 80, 3 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा और 4 इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। मतलब h बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। ठीक, मतलब मीनार की ऊंचाई कितना आ गई, मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। ठीक है, अब h का मान समीकरण 1 में रख दो। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मैं इतना लिख लिख क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे बोर्ड में लिखोगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ऐसे पूरा एकदम एक्सप्लेन करके लिखना है तो पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। अब समीकरण 1 क्या था, x बराबर h/√3। x बराबर क्या हो जाएगा, h का मान क्या है, 20√3 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया, x बराबर आ गया 20 मीटर। ठीक, समीकरण 2 क्या है, y बराबर √3h। अब y बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू h बराबर है 20√3। इसका मतलब 20 गुणे √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3
मतलब वाई बराबर क्या आ गया, 20×60 मीटर। ठीक है, अतः मीनारों की ऊंचाई 20√3 मीटर है और बिंदु से दूरी क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक, 8वें क्वेश्चन में बोला गया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, जो कि आकृति में मतलब इस फिगर में दिखाया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई मतलब ये हाइट और चौड़ाई ये है नहर की। इस फिगर में इसको डी दिया है, इसको सी दिया है, इसको बी, ये ए है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 मीटर, ये हाइट नहीं दिया, ये मीनार है। तो इसमें मीनार की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हम मान लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये x है और ये h है। अब इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला है ये वाला, ए बी डी। ठीक, समझ में आया। तो इसी में हम tan का फार्मूला लगा करके h और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर h/x, तो tan 60 डिग्री बराबर h/x हो गया। tan 60 डिग्री का मान है 1/√3, सॉरी tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 = h/x। अब h बराबर क्या हो जाएगा, √3x। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर लंब मतलब h, आधार क्या हो जाएगा इसमें, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 20 + x। समझ में आया। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 = h/20 + x। अब h बराबर क्या हो जाएगा, 20 + x/√3। समझ में आया। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण
एक व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, और समीकरण y क्या है, h बराबर 20 + x/√3। मतलब दोनों में h इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे, इम्प्लाइज √3x बराबर 20 + x/√3। अब √3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 × √3 × x बराबर 20 + x। √3 × √3 3 × x बराबर 3x = 20 + x। अब हो जाएगा 3x, इधर +x है, इधर आएगा -x बन जाएगा, ठीक, बराबर 20। 3x - x बराबर 2x। 3x में 1x गया, 2x बचा, ठीक, बराबर 20। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, ठीक, 2 × 1 = 2, 2 × 20, x बराबर 10 मीटर हो गया। अब x का मान, x क्या है, x है चौड़ाई किसकी, नहर की। मतलब नहर की चौड़ाई क्या हो गई, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ठीक। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, h बराबर √3x, ठीक, h बराबर क्या आ जाएगा, √3, x बराबर आया 10, मतलब h बराबर 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ठीक है, समझ में आया ना। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।